अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आपका स्वागत है क्रिस्ट एम्बेसी इंडिया चिल्ड्रन चर्च में। और आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं चिल्ड्रन मिनिस्ट्री के हर एक बच्चों के लिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं और घोषणा कर रहे हैं कि परमेश्वर की वृद्धि, दैवीय स्वास्थ्य, सुरक्षा, प्रेम और समृद्धि उनके जीवन में काम कर रही है। वे हमेशा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा निर्देशित है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सुसिकेरो बजाला बारे बुश करे बोटा का बगराटी के बुशा कर बरा आंद्रा ला कर आंद्रो उसके मोरे बात है उसके रबांदला बुंदला बात चंदली का जिंतरी बकोन तरह बुश और बुश करे बोटा का बगराटी के बुशा कर बरा आंद्रा ला कर आंद्रा लास के आंद्रो उसके पंडल बुंदला बात चंदली का जिंतरी बकोन तरह बुश रे बुश करे बोटा का बगराटी के बुशा कर बरा और आंद्रा ला कर आंद्रा लास के आंद्रो उसके पंडल बुंदला बात चंदली का जिंतरी बकोन तरह बुश रे आंद्रा ला कर आंद्रा लास के आंद्रो दोनों बच्चों ने जुदान बच्ची के आंद्रा लास के आंद्रो उसके आंद्रा ला कर आंद्रो और बुश करे बोटा का बगराटी के बुशा कर बरा बुंदला बात चंदली का जिंतरी बकोन तरह बुश रे आंद्रा ला का और आंद्रा लास के आंद्रा ला कर आंद्रा उसके पंडल बुंदला बात चंदली का जिंतरी बकोन तरह बुश रे आंद्रा ला कर आंद्रा लास के पंडल बुंदला बात चंदली का जिंतरी बकोन तरह बुश रे बुश करे बोटा का बगराटी के बुशा कर बरा आंद्रा ला कर आंद्रो और आंद्रा ला कर आंद्रा लास के आंद्रा ला कर आंद्रा लास के आंद्रो और बुश करे बोटा का बगराटी के बुशा कर आंद्रा ला कर आंद्रा ला करे आंद्रा उसके पंडल बुंदला बात चंदली का जिंतरी बकोन तरह बुशे और बुश करे बोटा का बगराटी के बुशा कर बरा आंद्रा ला कर आंद्रा उसके और पंडल बुंदला बात चंदली का जिंतरी बकोन तरह बुशे और बुश करे बोटा का बगराटी के बुशा कर बरा आंद्रा ला कर आंद्रा उसके आंद्रा ला कर आंद्रा धन्यवाद परमेश्वर का देश इस सारे प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। थैंक यू हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। ये समय है परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का। तो क्या शुरू करें? चलता मैं विश्वास से ना की देह से, चलता मैं विश्वास से ना की देह से। मैं भरा विश्वास से, सब कुछ है संभव। मैं जीता विजय में, सब कुछ मेरा है। चलता मैं विश्वास से ना की देह से, चलता मैं विश्वास से ना की देह से। विश्वास है निश्चय आशा की हुई चीजों का, विश्वास है जानना कि कुछ है सच, भले हमें वो न दिखे। चलता मैं विश्वास से ना की देह से, चलता मैं विश्वास से ना की देह से। अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का और हम बहुत अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है वास्तविकता संग्रह का, रविवार 22 तारीख। परमेश्वर की उपस्थिति में उमड़ता हुआ आनंद। हालेलुया। आज का वचन लिया गया है भजन संहिता उसका 118 अध्याय 24 वचन। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मग्न और आनंदित हों। हालेलुया। आज रविवार है और यह अन्य विश्वासियों के साथ प्रभु की आराधना करने का दूसरा दिन है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। भजन संहिता उसका 16 अध्याय 11 वचन कहता है, इसके बारे में सोचो, यदि आप पानी पीने के लिए अपना कप नल के नीचे रखते हैं तो वह पानी से भर जाता है और बाहर बहने लगता है ना?
परमेश्वर की उपस्थिति में आप इतना अधिक आनंद पाते हैं, उमड़ता हुआ आनंद इतना अधिक कि यह आपके आसपास के हर व्यक्ति पर फैलाता है। हालेलुया। इसलिए हर उस क्षण का आनंद लो जिसे आप आज परमेश्वर के घर में बताते हैं, और होने दो कि उसमें आपका आनंद आपके आसपास के हर व्यक्ति तक प्रचुरता में पहुँचे। हालेलुया। वचन अध्ययन भजन संहिता उसका 133 अध्याय 1 से 3 वचन। इसे कहो, मेरा हृदय आनंद से भरा है और यह अब भी मेरे आसपास के हर व्यक्ति तक प्रचुरता में पहुंच रहा है। हालेलुया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है घोषणाओं का। आप अपने हाथों को उठा सकते हैं, अपने आंखों को बंद कर सकते हैं और मेरे पीछे घोषणाओं को बोल सकते हैं। धन्यवाद पिता आपके वचन के लिए। जैसे ही मैं इसे प्रथम स्थान देता हूँ, वैसे ही यह मुझे मेरे सभी कामों में उत्कृष्ट बनाता है। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय फ्रेंड्स। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप सभी? कहिए मैं आशीषित हूँ। और जहाँ कहीं पर भी आप हैं, आपके दोस्त भाई बहन जो भी आपके आसपास है, हाई फाई और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहिए आपका स्वागत है। हालेलुया। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आपने बहुत कुछ सीखा अब तक। आपने बहुत आनंद मनाया है। हालेलुया। प्रार्थना में, स्तुति आराधना में, और ये समय है वचन का। हालेलुया। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है हमारे लड़ाई के हथियार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सोच रहे होंगे लड़ाई के हथियार, कौन सी लड़ाई? ओ, क्या हम किसी लड़ाई में हैं? वचन कहता है कि हाँ, हम में से हर व्यक्ति एक लड़ाई में है। प्रेज द लॉर्ड। पर यहाँ पर हमारी लड़ाई मनुष्य के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई शैतान और उन अंधकार के सामर्थ्यों के साथ है ना। हो सकता है कि लोग हमारे साथ कुछ गलत करे, हमारे साथ बुरा व्यवहार करे, हमारे साथ कुछ ऐसा करे जो हमें अच्छा न लगे। पर याद रखिए कि हम उनकी तरह व्यवहार नहीं करते, हम उनके साथ लड़ाई नहीं लड़ते। हमारे लड़ाई के हथियार ये हाथ या कोई चीज़ नहीं है। नहीं, हम उनके साथ मारपीट नहीं करते। हालेलुया। हमारे लड़ाई के हथियार क्या है? आत्मिक है, आत्मिक। प्रेज द लॉर्ड। हम क्या करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम हमारी जीभ का इस्तेमाल करते हैं और इसके बारे में आगे सीखेंगे। आज हम समझेंगे कि हमारे पास क्या है? आत्मिक हथियार है। आत्मिक हथियार होते हैं। हालेलुया। और हमारे पास आत्मिक हथियार है और ये परमेश्वर से आते हैं। यही कारण है कि हम हमेशा जीतते हैं। 2 कुरिन्थियों का 10वां अध्याय और 4वां वचन देखिए क्या कहता है। क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हालेलुया। जैसे मैंने कहा, हम हाथ पैर है ना, इससे नहीं लड़ते। हालेलुया। हमारे पास क्या है? आत्मिक हथियार है जो परमेश्वर के द्वारा क्या है? सामर्थी है। हालेलुया। और हम उनका इस्तेमाल करते हैं इस विश्व की बुराइयों को नीचे लाने के लिए, उस शैतान के कामों को, अंधकार के कामों को नीचे लाने के लिए। हालेलुया। और
पास्टर क्रिस ने हमें हमेशा सिखाया है कि पहले हम प्रार्थना करते हैं और आत्मा के स्तर में जीतते हैं, क्योंकि जीवन क्या है? आत्मिक है। याद रखिए, जीवन आत्मिक है। यही कारण है कि परमेश्वर ने भी हमें कैसे हथियार दिए हैं? आत्मिक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम विश्वास के द्वारा लड़ते और डर में नहीं। हालेलुया। याद रखें, परमेश्वर ने हमें क्या दी है? सामर्थ की आत्मा, ना कि डर की आत्मा। हालेलुया। हम विश्वास में लड़ते, डर में नहीं। हालेलुया। ये जानते हुए कि हम क्या कर रहे हैं? उन आत्मिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो बुराई को नष्ट करते हैं, क्योंकि शैतान हारा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर फिर भी वो अपने कोशिशों को रोकता नहीं, वो अपने काम वो कोशिश करता रहता है। हालेलुया। जब हम आसपास बुराइयों को देखते हैं, गलत चीज़ें होते हुए देखते हैं, हालेलुया, तो उस समय ये मत सोचिए कि ये सब क्यों हो रहा है, परमेश्वर क्या कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें ऐसे ही समय के लिए, है ना, आत्मिक हथियार दिए हैं, इस लड़ाई के लिए हथियार दिए हैं। और हम क्या करते हैं? हम इन आत्मिक हथियारों का इस्तेमाल करते और उन बुराइयों को, वो जो गलत चीज़ें हो रहे, उन्हें हम क्या करते हैं? रोकते हैं, उन्हें हम नष्ट करते हैं। हालेलुया। हम बुराई को नष्ट करते और उनकी जगह पर परमेश्वर की भलाई को लाते हैं। अगर कहीं पर कोई बीमार है, हम वहाँ पर चंगाई को लाते हैं। अगर कहीं पर भी अशांति है, हम वहाँ पर शांति को लाते हैं। हम परमेश्वर के आशीषों को वहाँ पर लाते हैं। और यही कारण है कि वचन को पढ़ना, है ना, और जो बच्चों के लिए वास्तविकता संग्रह, उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि यहीं से आप समझेंगे कि आपके आत्मिक हथियार क्या है। परमेश्वर का वचन हमें बताएगा कि हमारे आत्मिक हथियार क्या है और हमें उनका इस्तेमाल कैसे करना है। याद रखिए, जब हम गलत चीज़ों को देखते, बुराई को देखते, वहाँ पर परमेश्वर हमसे आशा कर रहे हैं कि हम प्रार्थना के द्वारा इन आत्मिक हथियारों को इस्तेमाल कर कर क्या लाए? वहाँ पर एक बदलाव को लेकर आए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। प्रेज द लॉर्ड। और याद रखिए, हमारे हथियार क्या हैं? आत्मिक हैं। और हमारी लड़ाई मनुष्यों से नहीं है। कभी मत सोचिए लोग बुरे हैं, नहीं, वो शैतान है, वो अंधकार के सामर्थ है जो लोगों के द्वारा ये कामों को कर रहे हैं। तो हम लोगों से नहीं लड़ते, हम शैतान से, है ना, उन अंधकार के सामर्थ, उनके कामों को हम नष्ट करते हैं। कैसे? इन आत्मिक हथियारों का इस्तेमाल करके। हालेलुया। जैसे हर देश के पास सेना होती है ना, और वो सेना क्या करती है? अपने देश की रक्षा करती है। उसी प्रकार से हम भी क्या हैं? सैनिक हैं। हालेलुया। परमेश्वर के सैनिक। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें ये आत्मिक हथियार दिए हैं ताकि हम क्या कर सके? शांति को स्थापित कर सके। हालेलुया। हर जगह परमेश्वर की भलाई और आशीषों को स्थापित कर सके। प्रेज द लॉर्ड। जैसे एक सैनिक करता है, वैसे ही हम भी परमेश्वर के क्या हैं? सैनिक हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और अगले रविवार हम और सीखेंगे इसके बारे में। पर याद रखिए कि हम प्रार्थना के द्वारा क्या कर सकते हैं? चीज़ों को बदल सकते हैं। हम असहाय नहीं हैं। हमने क्या पाया है? सामर्थ की आत्मा को पाया है। हालेलुया। हम यहाँ पर हैं बदलावों को लाने के लिए, जीतने के लिए, शैतान और अंधकार के कामों को नष्ट करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर की शांति और उनकी भलाई को स्थापित करने के लिए। आनंद को, है ना, आशीषों को स्थापित करने के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, है ना। तो चुप मत रहिए, प्रार्थना कीजिए, घोषणा कीजिए शांति की। हालेलुया। शैतान घोषणाएं कीजिए, प्रार्थना में बोलिए,
मैं परमेश्वर की शांति को बोलता हूँ। हालेलुया, प्रेज द, शैतान के सारे कामों को मैं नष्ट करता हूँ। हालेलुया। तो मत सोचिए मैं क्या कर सकता हूँ, प्रार्थना कीजिए। और जैसे मैंने कहा आगे हम और सीखेंगे हम और कैसे कर सकते हैं, ये हथियार क्या है, कैसे उनका इस्तेमाल करना है। हालेलुया। तो जैसे मैंने कहा चुप मत रहिए, है ना, जाइए सबको बताइए और मिलकर प्रार्थना करना शुरू कीजिए। अपने स्कूल में, ट्यूशन में, घर में, है ना, मिलकर प्रार्थना करना शुरू कीजिए। अपने देश के लिए, जहाँ आप रहते हैं, लोगों के लिए, है ना, देश में शांति के लिए, परमेश्वर की सत्यनिष्ठा के लिए, है ना, प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, इस प्रोग्राम के लिंक को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर देखिएगा और जो कुछ भी मैंने बताया अपने दोस्त परिवार वालों को ज़रूर बताइएगा। हालेलुया। और अगले रविवार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप हमारा ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक प्रभु यीशु को अपने दोस्त की तरह ग्रहण नहीं किया है, तो ये समय है जहाँ पर आप मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु यीशु को अपना दोस्त, अपना प्रभु बना सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जहाँ कहीं पर भी आप हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। याद रखिए, मेरे पीछे इस प्रार्थना को अपने मुंह से कहना ज़रूरी है और अपने हृदय से विश्वास करना भी ज़रूरी है। तो खड़े हो सकते हैं, हाथों को स्वर की ओर उठाकर, आंखों को बंद कर कर मेरे पीछे कहिए, प्यारे पिता, मैं अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरे और पिता ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित किया। आज वह जीवित है। मैं यीशु मसीह को बुलाती हूँ अपने जीवन का प्रभु और स्वामी होने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, मैं बच गई हूँ, मेरा उद्धार हो गया है। मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण करती हूँ। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूँ। यीशु मसीह के नाम में आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो बधाई हो और परमेश्वर के इस महान परिवार में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो ये समय है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। चलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हर उस व्यक्ति के लिए, बच्चे के लिए जिन्होंने अपना जीवन आज आपको दिया है। प्रभु, हम कहते हैं अंधकार और शैतान का इनके जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यीशु इनके जीवन का प्रभु और स्वामी है। मैंने आशीष देती हूँ आपके आत्मा, आपके वचन के द्वारा। हाँ प्रभु, वचन की गहरी समझ इनके अंदर है, ये सुरक्षित हैं, दैवीय स्वास्थ्य इनका है। प्रभु धन्यवाद देते हैं। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार फिर परमेश्वर के इस महान परिवार में आपका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है जहाँ पर हम अपने भेंट परमेश्वर को दे सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो डिटेल स्क्रीन पर है। आप अपने मम्मी पापा से बात कर बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भी अपना भेंट दे सकते हैं। अगर आप किसी सेंटर से हमें देख रहे हैं तो आप सेंटर में अपना भेंट दे सकते हैं। हालेलुया। चलिए हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस भेंट को लाने के अनुग्रह अवसर के लिए। धन्यवाद, ये भेंट आपकी आत्मा के द्वारा शुद्ध और पवित्र और आपको ग्रहण होने के योग्य है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि जैसे ही हमने दिया है, देने और ग्रहण करने का अनुग्रह हमारे जीवनों के ऊपर बढ़ता है। हाँ, हमारे पैसों का मूल्य है प्रभु। इन भेंटों के ऊपर हम आपके आशीष के आवाहन को कहते हैं
कहते हैं ये भेंट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राज्य की हर एक ज़रूरतों को तेज़ी के साथ पूरा करने के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप सबको बहुत मज़ा आया और कितना कुछ आज हमने सीखा है। जो भी हमने सीखा है जाइए सबको बताइए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये समय है जहाँ पर हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, परमेश्वर के प्रेम, भलाई, कृपा, वचन के लिए, है ना। तो जहाँ पर भी आप हैं खड़े हो सकते हैं, हाथों को स्वर की ओर उठाकर, आँखों को बंद कर कर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद परमेश्वर, आपके प्रेम, आपकी दया, कृपा, वचन, आपके आत्मा के लिए, आपकी भलाई के लिए धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ हर व्यक्ति, हर बच्चे के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु, मैं कहती हूँ आपका वचन इनके जीवन में बढ़ रहा है, प्रबल हो रहा है, वचन की गहरी समझ इनके अंदर आ रही है, ये आशीषित हैं। हाँ प्रभु, इनका जीवन आपके आनंद से भरा हुआ है, हालेलुया। आनंद और शांति इनके है, आनंद और शांति को बोलती हूँ प्रभु। इनके पास एक तेज दिमाग है और ये हर प्रकार की बुराई से, दुष्टता से हाँ हमेशा बचे हुए हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। देवीय स्वास्थ्य इनका है, धन्यवाद परमेश्वर। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। मेरे साथ कह सकते हैं, परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहे, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करती है, जैसे ही मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती रहूँगी, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगले रविवार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। परमेश्वर आपको आशीष दे, हालेलुया। मुझे पता है आपको बहुत मजा आया, और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना। बाय बाय। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you. और मैंने आपसे कहा था कि हमारा विशेष रीच आउट वर्ल्ड डे होगा। ये सुनिश्चित करो कि आप उसकी योजना बना रहे हैं। ये कुछ महीनों के बाद है, परंतु इतनी विशाल चीज की प्लानिंग करने के लिए लंबा समय लगता है। हम वास्तविकता संग्रह को लेकर जा रहे हैं पूरे विश्व में। वास्तविकता संग्रह को हर जगह, हर देश में, हर शहर में, हर गांव में, सारी बस्तियों में, ट्रेन्स में, बसेस में, स्कूलों में, हाईवेज पे और बाड़ों में हम परमेश्वर के वचन को हर एक के लिए उपलब्ध करना चाहते हैं। और हम इन्हें दे रहे हैं उनकी भाषा में, वो भाषा जो वो अच्छे से समझते हैं। तो उसकी योजना बनाइए और उसका एक भाग बनिए। इसे समझिए, हम अरबों कॉपीज की बात कर रहे हैं पूरे विश्व में। तो बड़ी योजना बनाइए जितनी आप बना सकते हैं। यही मैं आपसे कहूंगा, इतना बड़ा करिए जितना आप बड़ा कर सकते हैं। कितनी कॉपीज आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, कितनी कॉपीज ये आपके ऊपर है। आप चुनिए कितनी कॉपीज आप स्पॉन्सर करने वाले हैं। पर यह सुनिश्चित है कि हम पूरे विश्व में अरबों कॉपीज ले जा रहे हैं। हम 10 अरब से ज्यादा कॉपीज को देख रहे हैं। हमारे पास बच्चों के लिए है, हमारे पास टीनेजर्स के लिए है, हमारे पास वयस्कों के लिए है, और हमारे पास ब्रेल वर्जन्स में भी है। ये बहुत ही विशाल होने वाला है। इसमें से आधी कॉपीज हम प्रिंट करने वाले हैं और आधी कॉपीज डिजिटल फॉर्मेट्स में होगी। पर आप जानते हैं कि डिजिटल फॉर्मेट्स हमेशा इससे ज्यादा हो सकते हैं, तो वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। पर वो प्रिंट कॉपी है जिसमें ज्यादा समय लगता है। यही कारण है कि हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। सुनिश्चित करो कि आप प्रिंट कॉपी में निवेश कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है सुसमाचार प्रचार के लिए, बहुत जरूरी। तो चलिए इसे करते हैं, चलिए इसे करते हैं परमेश्वर के लिए।
तो वो 4 महत्वपूर्ण एक्शंस है जो आप आज और हर रोज करते हैं उस महान और महिमामय दिन तक। पहला है, हर रोज प्रार्थना करिए। जुड़िए हमारे साथ 1 बिलियन मिनट्स प्रेयर मार्च में, और यहाँ पर जुड़ने के लिए आप जा सकते हैं 1billionminutes और हर रोज 15 मिनट प्रार्थना करिए। अपने हर मिनट विश्व के देशों के लिए और आत्माओं के लिए जोड़ दीजिए। दूसरा, वास्तविकता संग्रह कॉपीज को सारी भाषाओं में और सारी कैटेगरीज में आप स्पॉन्सर करिए भाषा को, स्ट्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को और रीच आउट वर्ल्ड डे को। तीसरा है, जुड़ जाओ। रीच आउट वर्ल्ड डे की महान वर्कफोर्स का एक सक्रिय भाग बन जाइए। वास्तविकता संग्रह को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक मिशनरी बन जाइए और बहुत सारी सेवाओं में आज ही जुड़ जाइए। चौथा है, जोड़ो। जैसे आप जुड़े हैं, आप अपने मित्रों को, परिवारों को, सहकर्मियों को, संस्थानों को हमारे साथ पार्टनर बनने के लिए जोड़ देते हैं, ताकि हम वास्तविकता को पूरे विश्व में ले जाए। ये है वास्तविकता संग्रह को पृथ्वी के छोर तक ले जाना। रीच आउट वर्ल्ड की और अधिक जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं या विजिट करें www.reachoutworld.org।